हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जय राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है, हम लोग उनका घर में काम चल रहा था और परी बेटा यहाँ पे सो के उठने के बाद उसके पापा को देख रही थी क्योंकि वही काम कर रहे थे। साथ में मुझे भी काम करना था, तो पहले मुझे घर का काम करना था, खाना बनाना था, परी को फ्रेश करना था, स्कूल ड्रेस पहनाना था, स्कूल पहुँचाना था, तो उसको स्कूल के लिए भी मुझे रेडी करना था। तो पहले उसको मैं बोल रही थी कि पहले बेटा आप ब्रश कर लो, तो मान नहीं रही थी, बोल रही थी पहले मुझे भूख लग रहा है मम्मी, पहले मुझे खाना है, उसके बाद है फिर ब्रश करूँगी। तो उसके लिए उसका मूड ख़राब हो रहा था, ब्रश नहीं करेंगे बोल रही थी। तो फिर भी मैंने उससे बाहर में जाकर ब्रश करवा दिया और उसके बाद इधर खाना बनाने के लिए मैं लग गई। तो इधर मेरा खाना हो चुका था। सुबह सुबह का टाइम है, हम लोग का सभी कोई खाना ही खाते हैं, इसीलिए मैं खाना बना के इधर खाना पसा रही थी क्योंकि खाना हो चुका था। थोड़ा लेट होता तो गीला हो जाता, इसके लिए मैं जल्दी से देख ली तो खाना बन गया, तो मैं इसे पसारने के लिए लग गई। और इधर परी बेटा के लिए मैं सूजी चढ़ाई हुई थी क्योंकि सुबह का स्कूल उसको जाना था, तो इसके लिए मेरा सूजी भी बन के रेडी हो गया। तो उसके लिए मैं निकाल दे रही थी, साथ में उसके दादा भी बैठे थे तो उनके लिए भी मैं निकाल दे रही थी। और जो बचा है तो उसे मैं कटोरे से अलग में निकाल कर रख ले रही थी क्योंकि बाद में परी बेटा आती है स्कूल से तो उसको भूख लगता है तो खाने के लिए खोजती है, तो वही मैं अलग से निकाल कर रख देती हूँ। और जब उसके लिए दूध लेती हूँ ना, तो दूध और सूजी दोनों मिला के उसे दे देती हूँ, तो उसे खाने में भी और अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह का टाइम में दूध नहीं आता है, कम 11 लगभग 11 बजे आता है, तो उसी टाइम गर्म करके दे देती हूँ और दूध में सूजी मिला के दे देती हूँ, तो वो अच्छा से खा लेती है। तो इधर मैं बाहर में दोनों के लिए सूजी बाहर निकाल दे रही थी ताकि फटाफट ठंडा हो जाएगा तो वो लोग खा लेंगे, नहीं तो गर्म रहने से ना चिल्लाती है परी बेटा मेरे, गरम गरम मुझे दे देती है खाने के लिए, मुझे ठंडा भी करके नहीं देती है। तो मैं इधर रख दी और पंखा चालू कर दी ताकि ये फटाफट ठंडा हो जाए तो वो लोग खाएंगे। और इधर मैं सब्जी काटने के लिए लग गई। तो आज बनाने वाली हूँ मैं कुंदरी और आलू की भुंजिया दाल। परी बेटा को मेरा दाल भात बहुत ज़्यादा ही पसंद लगता है और साथ में कुंदरी भुंजिया उनको पसंद नहीं लगता, तो कुंदरी के लिए मैं अलग से हम लोगन के लिए कुंदरी बना देती हूँ। और आज बनाने वाली हूँ कोचू का चोखा, जो कि परी के दादू को मैं दूंगी, उनको परी का चोखा बहुत ही अच्छा लगता है उनको, तो दाल में ही सिजा के मैं उन्हें दे दूँगी। तो इधर मैं फटाफट कुंदरी का भुंजिया काटने लगी और परी बेटा नाश्ता कर रही थी, खेल खेल के आराम से बैठ के वो नाश्ता करती ही नहीं, इधर उधर घूमते फिरते देख देख के सारा नाश्ता करते रहती है। तब तक से इधर मैं भुंजिया भी काट ली, अब इसे मैं छोड़ दूँगी ताकि इधर खाना भी बनते रहेगा, साथ ही साथ परी को स्कूल के लिए फिर तैयार कर देना था। तो इधर उधर हो रही थी तो मेरे किचन में आ गई परी, नीचे देख सकते हैं वो देखने का कोशिश कर रही थी मेरी तरफ, तो लेकिन वो चढ़ नहीं पाई, इसकी वजह से ना वो देख नहीं पाई। तो इधर मैं सब्जी को फटाफट धो ली और एक साइड में मैं दाल बैठाई हुई थी, तो दाल को मैं पहले ही छोका दे देती हूँ, उसके बाद फिर दाल को धो के दे देती हूँ। तो इधर दाल बना रही थी और इधर भुंजिया के लिए भी मैं छोड़ दे रही थी ताकि फटाफट दोनों हो जाएगा। तो 8 बजे तक मेरा खाना बन के भी रेडी हो जाएगा और परी बेटा को लिए मैं स्कूल भी रेडी कर दूँगी क्योंकि दोनों टाइम एक ही साथ हो जाता है सुबह का, तो इसीलिए थोड़ा सा फटाफट करना पड़ता है। तो इधर मैं भुंजिया में नमक और दाल में भी नमक दे दी। क्या होता है ना, सुबह सुबह का टाइम में सभी को हड़बड़ी रहता है, जितने भी बच्चे स्कूल जाते हैं तो सब घरों में ऐसे ही हाल हो जाता है। सुबह को खाना जिनके जिनके घरों में बनता है, मैं नाश्ता तो नहीं बनाती हूँ क्योंकि नाश्ता वगैरह के लिए रोटी कोई खाते नहीं है, इसलिए खाना ही बना देती हूँ। और इधर 1 मग पानी डाल दी क्योंकि दोपहर का भी दाल एक ही साथ बन जाता है। और इधर परी बेटा के लिए मैं बोल रही थी तो चलो फटाफट स्कूल के लिए रेडी कर देती हूँ, तो मुझसे बातें कर करके वो अपना तैयार हो रही थी। और इधर शर्ट पहना दी मैं और ये ड्रेस उसका नीचे का मिडी, जो कि बहुत ही क्यूट से लगती है फ्रेश हो जाने के बाद, मतलब कि स्कूल ड्रेस पहनने के बाद बहुत ही बच्चे लोग छोटे में जब ड्रेस पहनते हैं ना इस तरीके से तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है। जब पहली बार परी बेटा मेरा ऐसे ड्रेस पहनी थी ना, बहुत ही क्यूट लग रही थी, अभी भी क्यूट लगती है, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे लोग क्यूट होते हैं। तो इधर मैं उसे कंघी कर दी और साथ में काजल भी लगा दी। काजल बहुत ही कम लगाती है लेकिन उसको टीटी लगा देती हूँ मैं, टिकली। और इधर हो गई मेरे परी बेटा फ्रेश और मुझे बहुत सारा प्यार दे दी, बोली मम्मी आप भी बहुत सुंदर लग रही हो बोल के। तो इधर मुझे 2-3 बार पा दे दी, मतलब बहुत सारा प्यार की मुझे। उसके बाद बोले चलो रेडी हो गया है। उसके बाद इधर सारा किचन ना बहुत ही ज़्यादा कचरा हो चुका था, इधर पेपर वगैरह सब ना बारिश की वजह से थोड़ा थोड़ा भीगते रहता है, तो मैं बार बार इधर पलट देती हूँ। और आज इधर मैं साफ़ सफाई करने के लिए रेडी हो गई क्योंकि किचन भी बार बार साफ़ करना पड़ता है। और ये डब्बा में ना मैं बहुत सारा चीज़ रखे रहती हूँ जो कि बर्तन धोने में काम आता है। दवाई का जो चोखला सब होता है ना, तो वही सारा मैं रखी रहती हूँ ताकि कढ़ाई वगैरह जब जल जाते हैं ना तो उसे घिसने का काम आता है।
साथ ही में ये तेल का जितने सारा पैकेट है ना तो उसे मैं साइड में रख देती हूँ। बाद में निझर के थोड़ा थोड़ा करके निकल के ना वही फिर बाद में नहाने में काम आ जाता है, क्योंकि नहाने के बाद तेल ऑयल सब लगाते हैं ना, सरसों का तेल, तो परी बेटा को भी नहलाने के बाद लगा देते हैं, तो ये वाला काम आ जाता है। थोड़ा सा जो बचता है उसे एक साइड में करके रख देते हैं। तो उसमें से ही मेरा बहुत सारा निकला और इधर मैं डब्बा सब को साइड में करके पोछा लगा के उसके बाद फिर मैं इसे पेपर में बिछा दूँगी, ताकि ऊपर से जितने भी बालू गिरते हैं ना वो ना गिरे। खाना वगैरह सब में भी थोड़ा थोड़ा बालू नीचे निझड़ जाते हैं तो दिक्कत होता है, इसीलिए मैं सप्ताह क्या करती हूँ ना, पोछा वगैरह इधर से लगा देते हैं। ऐसे तो सब किचन को साफ़ करते ही हूँ, लेकिन डब्बा वगैरह सब ना साइड से सप्ताह में साफ़ कर देती हूँ, और जितने भी खाली होते हैं बाकी सबको धो देती हूँ। तो इधर मैं पोछा मार दी, पेपर में बिछा दी, और एक एक करके ना मैं डब्बा सबको हटा भी रही थी और साथ में समटा भी रही थी, ताकि सफाई भी हो जाए और साथ में जो गंदा है ना वो भी बाद में एक साइड करके धुल के रख जाएगा। और इधर मैं खाना को भी एक साइड में रख दी, क्योंकि सजाते जाऊंगी और इधर से फिर निकालते जाऊंगी। जो भी गंदा होगा सारा चीज़ बेसिन में जाकर रख दे रही थी। इससे क्या होगा, दोनों चीज़ एक ही साथ होते रहेगा। और ये परी बेटा का बिस्कुट 2 डब्बा में था तो मैं 1 डब्बा में करके रख दी, ताकि बाद में खोजने में भी आसानी हो जाता है। 2 डब्बा रहता तो इधर उधर होते रहता है। और इधर स्कूल उसको भेजने के बाद ना बिस्तर कुछ इस तरीके से हाल हो जाता है। पाउडर का डब्बा इधर, कंघी इधर, उसका काजल भी इधर उधर हो जाता है, तो एक साइड में फिर से मैं करके रख देती हूँ। और पूरा बिस्तर को झाड़ने के लिए सारा चादर वगैरह को एक जगह इकट्ठा कर देती हूँ। और जितना ये ले चादर फिर इसी में बिछाऊंगी, क्योंकि कल ही ये चादर को पलटी की थी, तो 2 दिन करके ही मैं चादर को बिछाती हूँ, ताकि ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। 2 दिन बाद गंदा होता है तो उसके लिए फिर मैं दूसरा चादर फिर बिछा देती हूँ। तो चादर तो ऐसे सप्ताह में धोते 2 दिन बाद धोते ही हूँ, सॉरी। तो परी बेटा को बाद में फिर लाने के लिए जाने के लिए तैयार करना पड़ता है, तो उसके लिए मैं अभी सारा जितना था ना चादर वगैरह सब एक जगह इकट्ठा कर देती हूँ। उसको सब फोल्ड कर करके समेट के फिर मुझे रखना भी था, एक जगह इकट्ठा करके रख देते, बाद में गंदा भी लगता है। तो इसलिए सुबह का टाइम में हड़बड़ा के जितना भी काम करो कम होता है, और ऐसे टाइम में टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता कि कब टाइम निकल जाता है। देखते देखते उसको लाने जाने का टाइम भी हो जाता है। तो इधर मैं फटाफट सारा समेट के रख दी, साथ में अभी झाड़ू मार दे रही है, ताकि जल्दी जल्दी काम भी निपट जाए और उसको लेने जाने का टाइम भी हो जाता है। तो झाड़ू मारने के बाद मैं हो जाऊंगी फ्रेश, उसके बाद मैं उसे लाने के लिए जाऊंगी। तो फ्रेंड्स आज ज़्यादा कपड़ा धोना नहीं था, जिसकी वजह से मैं फटाफट नहा ली और जितने भी कपड़ा बचा था साइड में करके रख दी। और परी बेटा को जब स्कूल से लेके आऊँगी उसको नहला दूँगी, फ्रेश कर दूँगी, तो तभी उसका जितना भी कपड़ा बचेगा ना साथ में एक साथ धो दूँगी। इसीलिए मैं सारा कपड़ा को छोड़ दी और फटाफट यहाँ पे मैं आ गई नीचे। कंघी उंगी फटाफट करने के बाद ना बाल बहुत झड़ रहे हैं फ्रेंड्स। ऐसे तो मौसम ख़राब होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा ही बाल झड़ने लगे। और मैं हो गई फ्रेश और कुछ पैसे ले लिए हाथ में, ताकि वो जब कुछ खरीदने मांगती है ना तो उसको मैं खरीद देती हूँ। और स्कूल से गेट से निकलने के बाद वो जिद करने लगी मुझे कुछ खाना है बोल के, तो मैं बोल के चलो जो कुछ खाएगी फिर बाद में खरीदूँगी। ऐसे बच्चे लोग देख के ना जिद करने लगते हैं दुकान में, तो दुकान से वो खाने का ले ली। उसके बाद हम लोग आ गए घर। दरवाज़ा खोलने नहीं सक रही थी तो फिर मैं खोल दी उसे और बाहर की तरफ वो निकल गई। तो इधर देखिए वो क्या खरीदी, तो खोल देने के लिए बोल रही थी कि मम्मी ये लोग खोल दीजिए ना, मतलब फाड़ दीजिए, मैं इसी से मैं खाऊंगी बोल के। देखिए फ्रेंड्स अच्छा खासा बाल बनाई हुई थी, लेकिन अभी बिगाड़ के गई है परी बेटा मेरा कंघी लाने के लिए। हेयरबैंड लाने के लिए? अच्छा मेरे लिए हेयरबैंड लाने के लिए गई थी और कंघी भी लाने के लिए गई थी, लेकिन बोल नहीं रही है कि कंघी लाने के लिए गए थे। क्या अबे हेयरबैंड लगा देगी और सुंदर से मम्मी बना देगी। वाह कितना अच्छा लग रहा है। और उसके लिए मैं दाल भात इधर भुंजिया रेडी कर दी खाएगी बोल के, तो फटाफट वो खेल खेल के खाने लगी। एक साथ कभी बैठती ही नहीं कि एक जगह बैठ के कहीं खा ले थोड़ा सा। तो पानी भी पी ली, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत दाल भात था वो भी खा के उसे मैं ख़त्म करने के लिए बोल रही थी, तो फिर वो भी खेल खेल के खा रही थी। और उधर गेट खुला भी था क्योंकि हवा ठंडा हवा आ रहा था। अभी हम और इधर फिर बाद में बाहर की तरफ आ गई, जो कि मैं अभी भीग गई हूँ। देखिए पूरा पैर सब में। फिर इधर शाम की तरफ में बाहर तरफ आ गई, क्योंकि इधर सारा मसाला वगैरह सब मिलाया हुआ था और बारिश भी थोड़ा बहुत आ गया था, जिसकी वजह से ना ये पूरा ऊपर में दे दी ताकि सीमेंट वगैरह जो है वो धुल ना पाए।
तो सुबह का टाइम भी काम थोड़ा सा हुआ था और ये शाम का टाइम भी मसाला बना के रेडी किया था। और बारिश आने की वजह से ना ये थोड़ा सा मसाला यहाँ पे कढ़ाई में रख के फिर हम लोग अंदर चले गए थे और ये सारा बोरा ढक दिए थे ताकि बाद में वो धुले ना बोल के। तो परी के पापा उधर काम कर रहे थे तो मैं इसमें से सारा मसाला दे रही थी। हम लोग का घर का काम हम लोग खुद से ही करते हैं, थोड़ा बहुत जितना भी होता है थोड़ा थोड़ा करके रोज़ ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके काम करते हैं। साथ में मेरे पिताजी साथ में रहते हैं तो वो दिखा देते हैं, वो भी करते हैं। तो मैं इधर परी को ट्यूशन पहुंचा दी थी और उसके बाद फिर मैं परी के पापा के साथ काम करने लगी और शाम हो गया। फिर बाद में सारा मसाला ख़त्म होने के बाद यहाँ पे साफ़ सफाई कर दिया तो देखिए थोड़ा अंधेरा हो गया और उधर थोड़ा उजाला दिख रहा है। रात हो गया था फ्रेंड्स शाम के टाइम में। तो इधर सारा साफ़ सफाई करने के बाद मुझे फ्रेश भी होना था, घर भी साफ़ सफाई करना था क्योंकि इधर काम होने से ना फिर घर के साइड में थोड़ा सा काम रुक जाता है। फिर शाम के टाइम में मैं साफ़ सफाई करने के बाद फिर रात का रोटी बनाने के लिए लगी क्योंकि बाद में सभी को भूख लग गया सबको। तो खाना वगैरह के लिए मैं रोटी बना ली फटाफट। उसके बाद इधर सेकने के लिए रख गई परी और उसका दादू बाहर खेल रहे थे। परी उसको दादू के साथ खेल रही थी। तो इधर में दाल भी बन गया, रोटी बन गया, आलू और कुंदरी का भुंजिया था सुबह को तो वही वाला मैं दे दी। हम लोग का जो भी सुबह का टाइम में बचता है वो शाम को चल जाता है तो वही फिर हम परी के दादू को दे दी मैं। और इधर अच्छे से फुले फुले रोटी बन रहे थे तो गरम गरम ही मैं सभी को देती हूँ। भुंजिया वगैरह जितना होता है साइड में रख देती हूँ और गरम गरम रोटी बना कर देती हूँ। और इधर परी के दादू परी खा ली। उसके बाद में परी बेटा को ना मैं पढ़ने के लिए बैठा दी ताकि कल का वो होमवर्क वगैरह करके फिर ट्यूशन जाएगी। तो फ्रेंड्स हमारा ये ब्लॉग आपको कैसे लगा आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।